Hi friends, this is Vivek and you are watching Vivek Das. Let's see what career options we have after 12th. दोस्तों होता क्या है हमारे साथ, जब हम 12th के फाइनल एग्जामिनेशन से 1-2 महीने पहले ये सर्च करने लगते हैं कि भाई 12th के बाद क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो मालूम है कि अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो कॉलेज में एडमिशन, और नहीं आए तो क्या करना है। या फिर बहुत से बच्चों का माइंडसेट पहले से होता है कि भाई मुझे तो कोई प्रोफेशनल कोर्स ही करना है, कॉलेज नहीं जाना रेगुलर। तो हम आस पास के फ्रेंडों से पूछने लगते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, तो तू क्या कर रहा है। तो ज्यादातर लोग एक ही बात कहते हैं कि भाई सीए। सेम ऐसा ही मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। हम भी 12th में थे भाई, सेम यही क्वेश्चन सबसे पूछने लग गए। ज्यादातर स्टूडेंट ने कहा भाई सीए कर रहे हैं। हमने देखा भाई सब सीए की ट्रेन में बैठ रहे हैं, मैं क्यों छूटूं, मैं भी पकड़ के बैठ गया। और फिर मुझे आगे जाके उतरना पड़ा उसमें। मुझे लगा ये मेरे बस का यहाँ नहीं है। तो दोस्तों मेरा कहने का मोटिव सिर्फ इतना है कि हम कोई भी जल्दीबाजी में गलत कोर्स ना ले लें। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज के टाइम पे तो यूट्यूब है, गूगल पे है, आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं कि भाई आफ्टर 12th कौन कौन से कोर्सेज हैं हमारे पास, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या ड्यूरेशन होता है, ये सारी बातें हम सर्च कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आज सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे 12th के बाद। तो दोस्तों सबसे पहले मैं 5 चीजों के बारे में बताता हूँ, उसके बाद और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो सबसे पहला आता है बीकॉम। ऑब्वियसली 12th के बाद आप बीकॉम करते हैं, इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप रेगुलर करेंगे या फिर आप कॉरेस्पॉन्डेंट से। मींस कि अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए, जैसे कि सीए आप 12th के बाद कर सकते हैं। उसके लिए पहला आपको एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा सीपीटी का। उसमें आपके पास मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, लॉ है। आपके 12th में कितने परसेंटेज आए हैं ये डिपेंड नहीं करता सीए के एडमिशन्स के लिए। सेम लाइक सीएस भी ऐसा ही है, इसका आपको फाउंडेशन देना पड़ता है। इसके लिए भी कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको 50% लाना है, 60 लाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सेम आईसीडब्ल्यूए के साथ भी है। तो दोस्तों इन तीनों में कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्ट्रीम रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, आप साइंस से हो सकते हैं, आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो सकते हैं। और इन तीनों का कोई कॉलेज नहीं होता। एक जोक भी है कि भाई सीए वाले से हर कोई पूछता है कि भाई कौन से कॉलेज में पढ़ता है। तो ये सारी बातें हैं इन तीनों प्रोफेशनल कोर्स में। और दोस्तों ये तीनों ही कोर्स आप बीकॉम कॉरेस्पॉन्डेंट के साथ साथ ये तीनों ही कोर्स कोई सा भी एक कर सकते हैं। 2 भी करते हैं बच्चे, बट मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन है कि इन तीनों में से कोई एक ही करिए। और जरूरी नहीं कि यही करना है, इसके बाद बहुत सारे लॉट्स ऑफ कोर्सेज हैं। अगर आप ऐसा सोच के जाते हैं कि भाई मैं तो सीए बन गया और 2 लाख की पैकेज मुझे मिलना स्टार्ट हो गया पर मंथ, तो मुझे लगता है ये आपकी गलत सोच है, क्योंकि हर एक फील्ड में कंपटीशन है। मैं आपको बता दूं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बाद सबसे ज्यादा अगर बच्चे किसी फील्ड में हैं तो वो सीए में। लोग कहते हैं कि 1% रिजल्ट आता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि सीए कम होंगे। आप मुझे बताइए कि अगर 1 लाख का 1% निकालें तो कितना होता है, 1000। तो अगर कहीं पे 10,000 स्टूडेंट है और वहां पे मैं 10% निकाल रहा हूं, तब जाके कितना आएगा। और वहां पे 1 लाख स्टूडेंट है, उसका भी अगर 1% हम निकाल रहे हैं, इट मीन्स कि सीए फिर भी बहुत निकल रहे हैं। और मैंने ऐसा देखा है। तो इट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप सीए बने और आपको लैक्स की पैकेज मिल गई, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। भाई वहां भी धक्के लगते हैं। और मैं आज प्रोफेशनली सीए के बारे में नहीं बता रहा और कहीं कुछ ज्यादा ही बोल बैठा हूँ सीए की बुराई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक रेपुटेड कोर्स है और हम सभी को करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंट्स में, टैक्सेशन में है तो आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कॉमर्स स्ट्रीम से ज्यादातर बच्चे बीबीए करते हैं। बहुत ही एक मैनेजमेंट लेवल पे अच्छा कोर्स है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक बहुत ही अच्छा कोर्स। अगर किसी को पहले से पता नहीं मेरा माइंडसेट है कि मुझे मैनेजमेंट फील्ड में जाना है, तो आप बीबीए ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके अच्छे परसेंटेज आए हुए हैं तो आप पहले बीकॉम करिए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस से। नहीं होता फिर तो आपको बीबीए करना ही है। बट अगर आपके परसेंटेज अच्छे आ रहे हैं और अगर आपको कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, उसके बाद आप एमबीए करिए सिवाय बीबीए के। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बीबीए करते आपको अच्छी जॉब मिलेगी, नहीं, वहां पे भी आपको एमबीए करना ही पड़ेगा। और ये मैं ऐसा नहीं कर रहा, बहुत से स्टूडेंट ने मुझसे कहा है। बट अगर आपका प्लान सेट है कि नहीं मुझे मैनेजमेंट फील्ड में ही जाना है, तो बेशक आप बीबीए स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके कुछ कॉलेजेस बहुत पॉपुलर हैं, जैसे कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई। फिर अगर आप दिल्ली में होंगे तो फिर ये एमआईटी हो गया, आईएमएस हो गया, कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। यहाँ से आप
यहाँ से भी आप बीबीए कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैं आपको कॉलेज रेकमेंड नहीं कर रहा, बट आप खुद सर्च करके किसकी रैंक की कितनी बेटर है उसके बारे में पता कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करने वाले हैं बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BMS। अभी रिसेंटली हाल में ये कोर्स आया है और मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चे इसमें अट्रैक्टिव हो रहे हैं। BMS स्टूडेंट की डिमांड मार्केट में है ही नहीं, आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए। और मुझे खुद ऐसा लगता है, क्योंकि अभी इंडिया में इसकी इतनी ग्रोथ है नहीं। मीन्स अगर आप कोर्स करके निकलेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में है ही नहीं। और आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि इस फील्ड में होता क्या, देखिए BBA और BMS में डिफरेंस सिर्फ एक बात का है कि BMS में आपको एनालाइज में ज्यादा जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एनालिटिकल ज्यादा सीखना है। मैनेजमेंट कोर्सेस है वहां भी, बट BMS में आपको स्टार्टिंग से ही मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं वो। बस यही डिफरेंस मेरे को लगता है। बाकी सब्जेक्टिव आप जब पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा फील होगा, बट अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर एक्सपर्ट से इसकी सलाह लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। आई एम श्योर कि वो ज्यादा गाइड कर पाएंगे आपको मुझसे भी ज्यादा इसके बारे में। दोस्तों, ये सारे कोर्सेज जो मैंने अभी आपको बताए ये एग्जैक्ट कॉमर्स से रिलेटेड है। मीन्स कर तो साइंस वाला भी सकता है, आर्ट्स वाला भी सकता है, बट एग्जैक्ट जो कॉमर्स स्टूडेंट होता है उसका माइंडसेट ये होता है। बट इसके बाद भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कॉमर्स स्टूडेंट कर सकते हैं, जैसे कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि सबसे डिमांडेबल कोर्स है ये आज के डेट में, क्योंकि जिस तरीके से आप देखते हैं कि मीडिया कितना आगे ग्रो कर रहा है, ऑनलाइन या फिर टेलीविजन, सोशल नेटवर्किंग साइट, इन सारी चीजों में इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग कर रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा इसकी डिमांड है। तो दोस्तों, इसमें डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं। डिप्लोमा 1 साल का हो सकता है, सर्टिफिकेट 6 मंथ वाला भी हो सकता है, और डिग्री कोर्सेज 3 इयर्स के होते हैं इसमें। और दोस्तों, मास कम्युनिकेशन में भी बहुत सारी फील्ड है, जैसे कि मैं बात करूं, एडिटिंग है, रिपोर्टिंग है, प्रिंट मीडिया हो गया, मास कम्युनिकेशन है, एंकरिंग है, ये बहुत सारे इसके अंदर आते हैं। और भी बहुत सारे इसमें है, जहां तक आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। और दोस्तों, इसकी डिग्री आप गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट से भी ले सकते हैं, बट इंडिया में जो टॉप 5 में आते हैं वो है लेडीज श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, सिम्बोसिस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिकेशंस। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो इंडिया के टॉप 5 में आते हैं, जहां से आप अपने ये कोर्सेज कर सकते हैं। अब यहाँ भी बहुत सारे बच्चे कहेंगे, सर क्या हम ओपन से कर सकते हैं क्या? दोस्तों, ओपन से तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप मास कम्युनिकेशन में डिग्री लेने नहीं जाते, कुछ सीखने जाते हैं, एंकरिंग सीखने जाते हैं, एडिटिंग सीखने जाते हैं, तो इसमें आपको जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों होटल मैनेजमेंट की। होटल मैनेजमेंट में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट, बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे, बट अगर IHM से करेंगे तो दिल्ली टॉप में है, इसके एग्जामिनेशन फॉर्म्स मिल रहे होंगे, तो HM कर सकते हैं। दोस्त, HM की डिमांड बहुत ज्यादा है इंडिया में मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जहां रिसेशन मैंने अब तक नहीं देखा, और प्रॉफिट और बेनिफिट 400% होता है इस फील्ड में। और इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जरूरी नहीं आप होटल मैनेजमेंट में सिर्फ कुकिंग करने जाते हो। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसमें बहुत सारी अलग अलग फील्ड है, फॉरेन लैंग्वेजेस आ जाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स आ जाता है, ट्रैवल मैनेजमेंट आ जाता है, हाउसकीपिंग आ जाता है, मैनेजमेंट आ जाता है, अकाउंटिंग आ जाता है, इसमें मार्केटिंग आ जाती है। तो बहुत सारी कोर्सेज हैं इसके अंदर भी, आप देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग। और ये प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों जगह से आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 4th नंबर पे आता है इवेंट मैनेजमेंट। अगर आप इवेंट मैनेजमेंट में देखेंगे तो प्लानिंग, HR डिपार्टमेंट देख सकते हैं आप। ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के लिए, मुझे ऐसा लगता है, वैसे ऐसा जरूरी नहीं है, सभी के लिए बहुत अच्छी फील्ड है। HR मैनेजमेंट देख सकते हैं आप, अकाउंटिंग में जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, एडवर्टाइजिंग में जा सकते हैं। थोड़ा सा एक मैं कह सकता हूँ जद्दोजहद वाली फील्ड है, बट पैसा बहुत है इस फील्ड में, क्योंकि एक कहावत भी है कि भाई जो बेटा कस्टमर लेके आएगा सबसे ज्यादा उसको पूछा जाता है। तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें आपको बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं कंपनी की तरफ से, पब्लिक रिलेशनशिप, बिजनेस लॉ, तो काफी कुछ है इवेंट मैनेजमेंट में। उसके बाद दोस्तों आप BA LLB कर सकते हैं, ये तकरीबन 5 इयर्स का कोर्स रहता है। इसमें बेनिफिट ये है कि देखिए आजकल के टाइम में क्या होता है, कोई भी कंपनी मैनेजमेंट के साथ साथ उसको एक लीगल हायर भी चाहिए। रिसेंटली मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक स्टूडेंट कहता, सर आपको पता नहीं है आजकल लोग इंजीनियरिंग करके MBA इसलिए करते हैं कि जब वो जॉब करने जाते हैं तो उसको इंजीनियरिंग की तो नॉलेज है, साथ में उसको प्रोडक्ट सेल भी करना आना चाहिए। तो कंपनी सोचता है भाई इसको पहले लूं। तो वैसे ही है, अगर आपको मैनेजमेंट आता है बट आपको लीगल हायर पता नहीं है कि भाई कोई गलती हो गई तो अब लॉयर को फोन करो, नहीं, आपको लीगैलिटी पता है तो ऑब्वियसली उस पर्सन को जॉब पहले परस्यू होगा
तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि LLB बहुत ही एक अच्छा कोर्स है और आई एम श्योर कि सबसे ज्यादा पैसा इसमें है, ये ऐसा मैं मानता हूँ। तो बहुत सारे हैं, कंसल्टेशन लॉज कर सकते हैं आप, प्रॉपर्टी लॉयर बन सकते हैं, बैंकिंग लॉयर बन सकते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट लॉयर बन सकते हैं, फैमिली लॉयर बन सकते हैं, क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ग्राफिक डिजाइनर की। दोस्तों ग्राफिक डिजाइनर में भी डिग्री कोर्सेज हैं और डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। डिग्री वही 3 to 4 ईयर्स का होता है आपका, और जो डिप्लोमा है वो 1 to 2 ईयर्स के करीब है। दोस्तों इस फील्ड में देखिए क्या है, लाइक कुछ डिजाइनिंग आपको बनाना आता है, जैसे पेंटिंग आपको पसंद है तो आपने स्केचिंग वहां पे की, तो कुछ डिजाइन आपको वहां पे दिखाना होता है। तो ये एनिमेटेड ग्राफ जो आपने अभी हमारे लोगोस देखते हैं इंट्रो में, जो कुछ स्केच बने आते हैं डिजाइन से, ये सारी चीजें ग्राफिक डिजाइनिंग में ही आती हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों अगर आपका थोड़ा सा भी क्रिएटिविटी की तरफ रुझान है तो ये बहुत अच्छा एक फ्यूचर में और अभी भी एक स्कोप है आपके करियर के लिए। और इसके लिए बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कराती है कुछ कोर्सेज और डिग्री। बट मुझे लगता है जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो ज्यादा स्किल्स बनाते हैं आपको इस फील्ड में, तो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और दोस्तों आप आफ्टर 12 टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे नर्सरी लेवल टीचर, इंटीग्रेटेड BEd कोर्सेज से रिलेटेड कर सकते हैं, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। बट मोस्टली अगर आप ग्रेजुएशन है तो उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बट आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट में 2 कोर्सेज थे, एक था प्रोफेशनल आर्ट, इसमें डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। तो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के थ्रू यहाँ से डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज उनमें ले सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपने हॉबी को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करना। और लास्ट में दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में मेरा ऐसा मानना है कि आफ्टर 12th आपको क्लर्क की जॉब मिल सकती है, टाइप राइटर, या इससे रिलेटेड कुछ और जो आई थिंक C और D ग्रेड में जो जॉब्स होते हैं वो मिलेंगे। बट जितना अगर आप धीरे धीरे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप IPS UPSC के एग्जामिनेशन दे सकते हैं या फिर SSC के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उसमें ज्यादा आपको